हेलो एवरीवन। इग्नू का रीजनल सेंटर है पटना। इनका जो असाइनमेंट सबमिशन होना है ओडीएल मोड प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए जून 2024 सेशन के लिए वो शुरू हो गया है। आरसी पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में कैलेंडर के नीचे आपको लिंक मिलेगा असाइनमेंट सबमिशन जून 2024 सेशन का। इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए तो ये एक गूगल फॉर्म की तरफ आपको ले जाएंगे जहाँ पर आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। लास्ट सेशन में भी इन लोगों ने गूगल फॉर्म के थ्रू ही सबमिट करवाए थे और अब भी गूगल फॉर्म के थ्रू ही सबमिट करवा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको समझनी है। डू नॉट सबमिट द स्कैन कॉपी ऑफ असाइनमेंट इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड हार्ड कॉपी एट योर स्टडी सेंटर। अगर किसी रीज़न से आपके स्टडी सेंटर ने हार्ड कॉपी एक्सेप्ट कर ली है तो अब गूगल फॉर्म के थ्रू आप सबमिट ना करें असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे आरसी पटना की बात हो रही है। इसके अलावा जो आपका फर्स्ट पेज जो होगा असाइनमेंट का उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, नेम ईमेल ये तो चलो अलग बात है। यहाँ पे आप देखो ईमेल डालोगे, आप मोबाइल नंबर डालोगे, इनरोलमेंट नंबर डालोगे, अपना अपना नाम डालोगे, प्रोग्राम कोड, ठीक है, किस प्रोग्राम में आपने इनरोल किया हुआ है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। प्रोग्राम कोड के बाद आपका स्टडी सेंटर जो है पटना के अंदर जो भी आता है उसका कोड क्या है वो आप सेलेक्ट करोगे। देन कोर्स कोड, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट कोड। दिस गूगल फॉर्म इज टू बी फिल फॉर वन कोर्स कोड ओनली, फॉर अदर कोर्स कोड फिल द फॉर्म अगेन। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके 4 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट या कोर्स एक ही बात होता है इग्नू में, तो अलग अलग कोर्स या सब्जेक्ट के लिए गूगल फॉर्म अलग अलग भरा जाएगा। तो इस स्पेस में आप कोर्स कोड लिखोगे जिस कोर्स कोड का असाइनमेंट आप सबमिट करने जा रहे हो। देन यहाँ पे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर असाइनमेंट इन पीडीएफ। आप एक सब्जेक्ट की एक पीडीएफ बनेगी, जैसे अगर 4 सब्जेक्ट या 4 कोर्स हैं तो सबकी अलग अलग पीडीएफ। तो ओनली इन पीडीएफ फॉर्मेट साइज शुड बी लेस देन 100 MB, यानी कि 100 MB तक का ये जो पोर्टल है फाइल एक्सेप्ट कर लेगा। आपका पीडीएफ का नाम होना चाहिए प्रोग्राम कोड इनरोलमेंट नंबर डैश प्रोग्राम कोड, यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपका जो पीडीएफ का नाम है वो होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ है और फॉर्मेट में कुछ और दिया हुआ है। एक सेकंड, फाइल नेम शुड बी इनरोलमेंट नंबर डैश प्रोग्राम डैश कोर्स, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर लास्ट में लिख दिया इन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। इनरोलमेंट नंबर शुरू में लिख दें बाद में लिख दें कोई बात नहीं। इनरोलमेंट नंबर के साथ साथ आपका प्रोग्राम का कोड, ठीक है, जैसे MAN हिंदी प्रोग्राम है तो MAH, और कोर्स का कोड हिंदी के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड जो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, और उसको लिखने के बाद इस फाइल के अंदर आप PDF अपलोड कर दोगे। देन यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि मैंने जो भी डिटेल प्रोवाइड करी है ऑनलाइन मोड के थ्रू वो एकदम ठीक है। इफ़ आई सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट आइदर एट द लर्निंग सेंटर और एट रीजनल सेंटर दे मे नॉट बी कंसिडर। ठीक है, यानी कि अगर मैंने ऑलरेडी हार्ड कॉपी में असाइनमेंट सबमिट कर रखा है तो ये गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट नहीं होंगे। यहाँ डेट आप सेट कर दोगे, जिस भी डेट को सबमिट करोगे और इसको सबमिट कर दोगे। हमने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो प्रोवाइड करी है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन बेसिक इंस्ट्रक्शन बताई है हमने। ठीक है, पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी आपको, गूगल फॉर्म की कुछ इंस्ट्रक्शन है फ्रंट पेज वगैरह की, वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी आरसी पटना के अंदर जितने भी स्टडी सेंटर आते हैं उनको सभी को इसी गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करने हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।